अनुलम्बितं भुजौ कनकवदातौ संकीर्तनेकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमन नित्यानंद प्रभु के स्वभाव और उनकी चंचलताओं पे, किस प्रकार उन्होंने नवद्वीप में आनंद लिया और सब नवद्वीप वासियों को आनंद दिया। पर असल में बहुत गूढ़ तत्व हैं नित्यानंद प्रभु, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं श्री बलराम अवतार नित्यानंद प्रभु। यहाँ पे वो प्रेमावेश में एक बालक की तरह रहते और दिखते थे और उनकी लीलाएं ऐसे थी, परंतु वो अज्ञे नहीं थे किसी बालक की तरह। इस बात को बताने के लिए ही श्रीमन महाप्रभु ने, जैसे कल हमने सुना, उनके कौपीन को भी उसके टुकड़े टुकड़े करके जो उनके छोटे छोटे वस्त्र बनाकर वो सबको दिया कि ये सब के लिए पूजनीय है। कोई उसे किसी ने अपने एक लॉकेट में लगा के यहाँ गले में बांध लिया, किसी ने अपने हाथ में बांध लिया, और जिस प्रकार हम लोग भी जब अभिषेक किया जाता है प्रभु का तो उस वस्त्र को फिर ऐसे करके हाथ में बांध लेते हैं एक रक्षा सूत्र की तरह। ऐसे ही उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के कौपीन को किसी ने हाथ में बांधा, किसी ने वस्त्र उतनी माला झोली में डाला और किसी ने अपने ऑल्टर में रख के उनका पूजन किया, ये बताने के लिए कि ये बालक आवेश में है प्रेम के कारण। ऐसा नहीं है कि एक बालक की तरह अज्ञे हैं कि कुछ जानते ही नहीं, ऐसे ही घूम रहे हैं। तो इसलिए उनका एक गूढ़तम तत्व श्रीमन महाप्रभु ने प्रकाशित किया। और ऐसे ही नवद्वीप में अब आनंद होता रहा। रोज रात को वहाँ संकीर्तन होता श्रीवास पंडित के घर, और बहुत विशाल एक प्रकार से भव्य नृत्य होता, भव्य एक उत्सव की तरह सजाया जाता श्रीवास आंगन को। श्रीवास पंडित हर रोज शाम को सजाना शुरू करते और हर रोज रात को वहाँ पे एक भव्य संकीर्तन हुआ करता। एक दिन श्रीमन महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का एक इस संकीर्तन के बाद, जो रात को संकीर्तन होता था, वो संकीर्तन करते करते जब विश्राम होने लगा सुबह, तो श्रीमन महाप्रभु जोर जोर से रुदन करने लगे। ये सब लोगों को वहाँ थोड़ा स्वाभाविक लगता था, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु कई बार ऐसे प्रेमातुर होके रुदन किया करते। तो वो रुदन कर रहे थे और रुदन करते करते उन्होंने नित्यानंद प्रभु का हाथ पकड़ लिया और नित्यानंद प्रभु का हाथ पकड़ के बोले कि निताई, हम इसलिए तो नहीं आए थे कि हम बंद कमरे में यहाँ पे संकीर्तन करेंगे। ये बंद कमरे में संकीर्तन करने के लिए तो हम इतनी दूर से नहीं आए ना मेरे भाई। तुम्हें अब कुछ ऐसा करना होगा कि सब इस संकीर्तन का लाभ उठा सकें, सब इस पूरे जगत में ये संकीर्तन फैल सके। कुछ करो मेरे भाई, कुछ करो। क्या तुम वो करोगे जो मैं तुम्हें कहूँगा? नित्यानंद प्रभु ने बोला, प्रभु संकोच हटाइए, आप इतने संकोच से मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, और ऐसी भूमिका क्यों? आप तो मुझे सीधा बोलो, आज्ञा दो, मुझे क्या करना चाहिए। महाप्रभु रुदन करते रहे, बोले आप मेरी बात मानोगे ना, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत प्रयास करना होगा, आपको इधर उधर जाना होगा। नित्यानंद प्रभु ने बोला, प्रभु बोलो तो सही, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। इतने में हरिदास ठाकुर पीछे खड़े सुन रहे थे। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को भी बुलाया, इधर आओ हरिदास, तुम्हारी नाम में जितनी निष्ठा है
अब उस निष्ठा को तुम्हें और बड़ा और लोगों में भी इसी निष्ठा का प्रचार करना होगा। हरिदास ठाकुर ने बोला, प्रभु आज्ञा दो, मुझे क्या करना होगा? आप दोनों को मिलकर ये कार्य करना होगा। ऐसा समझो कि ये एक भगवतीय कार्य है जिसके लिए आप दोनों ही पर्याप्त उपयुक्त किरदार हो, आप दोनों ही उपयुक्त व्यक्ति हो जो ये कार्य कर सकते हो। प्रभु बोलो तो सही, आप आज्ञा दो, क्या करना होगा हमें? दोनों का हाथ पकड़ के हरिदास ठाकुर का हाथ पकड़ा, नित्यानंद प्रभु का हाथ पकड़ा और प्रभु रुदन करके बोले कि देखो, हम लोग कुछ लोग यहाँ बैठकर संकीर्तन करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं, पर ये तो मुट्ठी भर लोग हैं जो यहाँ इस संकीर्तन का लाभ उठा रहे हैं। ज़्यादातर लोग तो बाहर खड़े निंदा कर रहे हैं, वो आपकी भी निंदा करते हैं। नित्यानंद प्रभु को बोला, और आपकी निंदा करने वाले को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता, उसके लिए तो मेरा चक्र ही उपयुक्त है। अब भगवान यहाँ तुरंत भगवत आवेश में आ गए, तभी उन्होंने मेरा चक्र कह के बोला कि उनके लिए तो मेरा चक्र है। निताई प्रभु रोने लगे, बोले प्रभु आप इस अवतार में चक्र की बात मत करो, ये चक्र लाने का अवतार नहीं है आपका, आप आज्ञा करो। जो निंदा भी करने वाले हैं, जो सब ऐसे करने वाले हैं, उन सब के उद्धार के लिए आपने जरूर कुछ सोच रखा होगा, आप वो बताओ किस प्रकार उनका उद्धार होगा। हरिदास ठाकुर को देख के बोला, हरिदास तुम्हारी जो नाम में निष्ठा है, यदि ऐसा नाम में निष्ठा सबकी बन जाए, जिसकी नाम में निष्ठा हो जाएगी उसको तो प्रेम मिलेगा ही मिलेगा, वो प्रेम का अधिकारी बन जाएगा जिसकी नाम में निष्ठा होगी। तुम कुछ ऐसा करो कि सबकी ऐसी नाम में निष्ठा हो, कम से कम सब नाम ले सके सब। वो फिर से बोले, प्रभु आप आज्ञा कीजिए, क्या करना होगा? जो करना होगा आप बताएंगे, जो आप बताएंगे वो हम करेंगे। तो महाप्रभु ने अब अपना जो एक मेन कार्य था, जो मेन लीला थी, उसको उन्होंने प्रकाशित किया और उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बोला, नित्यानंद और हरिदास आप दोनों को घर घर जाके भिक्षा मांगनी होगी। लोग नहीं आएंगे हरि नाम लेने के लिए, ये कलयुग है, वो नहीं समझेंगे कि हरि नाम का क्या महत्व है। आप जाओ, आप सबके घर जाओ, भिक्षा मांगो। प्रभु क्या भिक्षा मांगेंगे? आप भिक्षा मांगो, आप सबको बोलो कि हरि नाम ले, सबको ये प्रचार करो, कृष्ण भज, कृष्ण बोल, हरि एंड कर कृष्ण शिक्षा, कृष्ण नाम लें किसी तरीके से, राधा कृष्ण नाम लें किसी तरीके से, हरि बोल बोले। आप ऐसा प्रचार करो। एक बार अगर कोई नाम ले लेगा निताई, तो उसके हृदय में मैं बैठकर उसके हृदय को शुद्ध कर दूंगा और उसको प्रेम भक्ति दिलाऊंगा। बस आप नाम बुलवाओ किसी तरीके से। जब सब नाम लेंगे तो सबका कल्याण होगा। एक केवल नाम ही सहारा है इस युग में। नित्यानंद प्रभु ने बोला, हम ये जरूर करेंगे, आप बताइए कैसे करना है। बोले, आप घर घर जाओ, लोग नहीं आएंगे, नगर नगर जाओ, गली गली जाओ, घर घर जाओ, सबके घर जाके आपको प्रचार करना होगा। मैंने एक बार पहले भी आप लोगों से ये बात बोली थी कि देखो, आज हम देखते हैं डोर टू डोर कोरियर सर्विस है, हम सोचते हैं ये कोई नई चीज़ शुरू हुई है, पर नई नहीं है। प्रभु ने अपने टाइम पे 500 साल पहले नगर नगर, गली गली और घर घर में जाके नाम बंटवाया है। आज हम कोरियर सर्विस देखते हैं, हमारे यहाँ सामान घर के पास अपने द्वार पे आ जाता है बंदा लेके, और नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान, स्वयं श्री बलराम घर घर गए और सबको जाके नाम का प्रचार किया। तो हरिदास ठाकुर को बोला, बोले प्रभु कल से ही आरंभ हो जाएगा, आप चिंता ना कीजिए, आपका जो प्रयोजन है वो हम दोनों सिद्ध करेंगे, कल से करेंगे। अब अगले दिन नित्यानंद प्रभु और वो हरिदास ठाकुर जी जो थे, बोलते उन्होंने एक झोला टांग लिया और भिक्षुक की तरह निकले, भिक्षाम देही करते करते सबके घरों के आगे डोलने लगे। तो जिसके घर के आगे जाते तो उसको बोलते, मैया भिक्षाम देही। अब कोई भिक्षाम देही सुनता तो कोई मैया अंदर से दाल लेके आती, कोई चावल लेके आती, कोई आटा लेके आती। जैसे ही लेके आती तो उसको बोलते, नहीं मैया, हमें दाल की भिक्षा नहीं चाहिए। हाँ तो किसकी चाहिए? पके हुए खाने की चाहिए क्या? जो भिक्षा मांगते हैं यहाँ तो वो सामग्री मांगते हैं, पका हुआ खाना मांगते। नहीं मैया, उसकी भी नहीं चाहिए। तो क्या पैसा चाहिए क्या? नहीं मैया, पैसा भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले, एक बार कृष्ण नाम बोलो, एक बार, बस एक बार कृष्ण नाम बोलो, बस एक बार हरि बोलो। वो बोले, अजीब से भिकमंगे आए हैं भाई, हम क्यों बोले कृष्ण नाम? बोले, हम इस चक्कर में नहीं फंसते, चलो तुम जाओ यहाँ से। अरे नहीं, एक बार कृष्ण बोलो, एक बार। वो जाने लगे तो बोले, नित्यानंद प्रभु उनके चरण पकड़ लेते, ऐसे नहीं जाओगे मैया, एक बार कृष्ण बोलो, एक बार। अब सब लोग हैरान होते, किस टाइप के भिखारी हैं, इन्हें कुछ चाहिए नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, और हमसे कृष्ण बोलो। अच्छा बोलूंगी एक बार तो चला जाएगा? हाँ एक बार बोलो चले। अच्छा हरे कृष्णा,
बोला हरे कृष्णा। मैया एक बार और बोल दो हरे कृष्णा, एक बार हाथ उठा के बोल दो हरे कृष्णा, एक बार कृष्ण बोलो, एक बार बोले, एक एक नहीं, दो दो तीन तीन बार सबसे बुलवाते। और क्योंकि नित्यानंद प्रभु हैं, जब एक बार किसी को बुलवा दें तो बोलते उनके भीतर प्रेम का एक अजीब सा संचार हो जाता। वो जैसे ही कृष्ण बोलते, एक दो तीन बार जैसे ही कृष्ण बोला, उसके बाद कृष्ण 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 उच्चारण करते हुए ही वो भीतर को चली जाती। और जब भीतर को जाती, घर वाले सुनते उनके मुख से कृष्ण कृष्ण, तो बोलते घर वालों के भीतर भी वो प्रेम का संचार हो जाता और घर वाले भी कृष्ण कृष्ण। ऐसा मानो एक जगह से भिक्षा मांग के गए, अगले घर गए तो पिछले घर में कृष्ण कृष्ण की ध्वनि आने लगी। अब जब अगले घर गए, भिक्षाम देई, बाहर आए, हाँ क्या चाहिए, एक बार कृष्ण नाम बोलो, एक बार कृष्ण नाम। व्यक्ति थोड़ा पागल हो जाता, थोड़ा मंत्र से ऐसा हो जाता कि ये क्या हुआ कि अभी साथ से भी कृष्ण कृष्ण की आवाज आ रही है, ये भी ऐसा बोल रहा है कृष्ण कृष्ण। एक माइंड थोड़ा ऐसा हो जाता, नहीं ये हो क्या रहा है, एकदम से इतनी ध्वनि निकल रही है। जैसे ही सुना साथ से भी कृष्ण, हाँ हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ भैया एक बार और, एक बार और, हाँ कृष्ण, बस बोला। बोलते बोलते बोले प्रेम मुग्ध हो गई, मंत्र मुग्ध जैसे कोई हो जाता है, वो भी मंत्र मुग्ध होके अंदर गई, हाँ कृष्ण, भीतर से आवाज आने लगी। सारे घर वाले बोलने लगे। कहीं किसी के आगे कोई बच्चा खेल रहा होता, वो बच्चे का हाथ उठा के बोलते, बोलो हाँ कृष्ण, बोलो हाँ कृष्ण। वो हाँ कृष्ण करता हुआ भीतर जाता, उसकी मैया और बाबा भी हाँ कृष्ण बोलने लगते। बोले जहाँ जहाँ वो चलते जाते हाँ कृष्ण बोलते। कई लोग बड़े उद्दंड भी होते, उनको बोलते जा हमें पता है तू वो जो ये चैतन्य पंडित बड़ा बना है, जो निताई जो है, तो उसके चक्कर में फंसा हुआ है, ये निमाई के। तो ये निमाई के चक्कर में जो फंसा हुआ है ना, वो निमाई का भी दिमाग खराब हो गया और उसने कई लोगों का ऐसा दिमाग खराब हो गया। हम नहीं बोलेंगे जा तू उसके पास जा, पता नहीं वो क्या क्या इस तरीके से करता है और लोगों को भी पागल बनाता है। एक बोलते हाँ एक बार और निमाई बोलो, एक बार गौर बोल दो, अच्छा एक बार गौर बोल दो। बोले हाँ वो जो तेरा गौर जो तू बोलता है, हाँ वो जो निमाई बोलते, ये हाँ गौर, हाँ निमाई बोलते ऐसे प्रेम मुग्ध हो जाते। बोलते अब बोलो हाँ कृष्णा, वो हाँ कृष्ण बोलते, बोलो हाँ कृष्ण। बस बोलते तो पहले भी थे, पर आज नित्यानंद प्रभु के हृदय से प्रेम का संचार हो रहा है। जो निंदात्मक रूप में भी बोलता जा उस गौर के चक्कर में, जा उस निमाई के चक्कर में नहीं पड़ते, बस 2-3 बार वो ऐसे ही बोलते, हाँ किसके चक्कर में नहीं पड़ते, हाँ किसके चक्कर में नहीं पड़ते, निमाई के, हाँ बोलो हाँ निमाई के। बस इतने में प्रेम का संचार हो जाता और वो भी हाँ कृष्ण बोलते हुए भीतर जाते। ऐसे नगर नगर में 2 दिन 3 दिन 4 दिन बोलते, इतनी तेजी से नाम का प्रचार होने लगा और ऐसे फैलने लगा जैसे मानो आज कोरोना वायरस भी ना फैल रहा होगा स्पीड से। तो इस स्पीड से उस समय नाम का प्रचार, नाम का वायरस फैलने लग गया। जो जिसको छुए उसको वो वायरस फैल गया, जो जिसके मुख से सुन ले उसको वो वायरस फैल गया। मच मोर कंटेजियस देन कोरोना। जैसे जैसे सुनते जाए सबको वो फैलता गया, हाँ कृष्ण। अब जितने निंदक लोग थे, वो निंदक लोग भी प्रेमी बनने लगे। उनके मुख से भी विपरीत भाव से ही बोलते, हाँ 2 बार बोल दो, हाँ निमाई, हाँ 2 बार। कौन तुम्हें तंग करता है, वो निमाई। किसको पकड़वाओगे, वो निमाई। किसको राजा दंड देगा, वो निमाई। हाँ हो गया काम, अब बोलो हाँ कृष्ण, वो हाँ कृष्ण करने लगते और सबके भीतर प्रेम का संचार होने लगा। एक बार थोड़ा इसी प्रकार से घूम रहे थे, सामने देखा कि 2 जन जो हैं वो मदिरा पी रहे हैं और जोर जोर की गालियां दे रहे हैं और कई प्रकार की गालियां जोर जोर से निकाल रहे, एक दूसरे को, लोगों को गालियां दे रहे। और शराब में जैसे मत होता है व्यक्ति, एकदम ऐसे मत, दोनों गंदी सी वेशभूषा, एकदम गंदा सा शरीर और मांस भक्षण करने वाले गंदे लोग जिस प्रकार से दिखने वाले, ऐसे एकदम असुर दिखने वाले लोग उन्होंने देखे। उन्होंने कहा जो आसपास थे, भैया ये कौन है? बोले ओ महाराज जी, संत महाराज, इनके पास मत चले जाना, आपका जो ये जादू है वहाँ नहीं चलेगा महाराज, वहाँ मत जाके बोल देना कि ये करो वो करो। बोले क्यों, है कौन? बोले ये जगाई और मदाई हैं, इनके चक्कर में मत फंसना, ये तुम्हारा हरि बोल कर देंगे। ये ऐसे नहीं है कि तुम इनको बोलोगे हाँ कृष्ण और ये बोलने लगेंगे। कुछ लोग साधारण भाव से ये बताते, कुछ लोग अभी भी जो थोड़े
निंदात्मक रूप में है, वो उनको बोलते हैं हाँ हाँ जाओ जाओ इनके पास जाओ, हाँ जाओ जाओ जरा इनके पास जाओ, तुमने यहाँ नगर नगर सबको पागल कर रखा है, जाओ जरा इनके पास जाओ। और कुछ जो सच में भक्त भाव के लोग थे वो नित्यानंद प्रभु को रोकते कि प्रभु पैर पकड़ लिए, प्रभु कुछ भी करना मगर आप ये प्रण ना ले लेना कि आप इनको भक्त बना लोगे, नहीं ना, इनके पास मत जाना, ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये आपकी वेशभूषा देख के भी कोई शर्म नहीं करेंगे, ये आपको मारेंगे, ये ब्राह्मणों को मारते हैं, गौ हत्या करने वाले गंदे शराबी लोग हैं, आप इनके पास मत जाना। नित्यानंद प्रभु ने हरिदास जी की तरफ देखा, हरिदास जी ने कहा भाई रहने देते हैं, अगर सब इतना मना कर रहे हैं तो देखो इस आयु में इस इतनी पिटाई शायद मैं सह भी नहीं पाऊंगा। नित्यानंद प्रभु ने बोला हरिदास तुम वही हो जिसको कोड़े मारे गए थे 22 बाजारों में और तुम्हें कुछ नहीं हुआ था, तुम नाम लेते रहे। बोले प्रभु वो तो पहले की लीला है, भगवान ने बचा लिया, अब बोले अब भी तो भगवान है ही, तुम जाओ, तुम्हारी जो नाम में निष्ठा है ना, वो नाम में निष्ठा से जो तुम्हें कोड़े मारने वाले थे उनका भी उद्धार हो गया था, उनका भी प्रभु ने उद्धार कर दिया था जो कोड़े मारने वाले। और क्यों किया था? क्योंकि तुमने अपने मन के भीतर उनके लिए प्रार्थना करी थी कि भगवान इनकी रक्षा करना, इनकी रक्षा करना। कर रहे थे ना उस टाइम हरिदास ठाकुर जी, तो बोले तुमने अपने मन में संकल्प लिया था तो प्रभु ने उनकी रक्षा करी थी, और इनको तो तुम जाके नाम का प्रचार करोगे तो क्यों प्रभु इनको भक्त नहीं बनाएंगे? भक्त बनाएंगे ही बनाएंगे। जिसके लिए मन में सोचने से इतना प्रभु ने उद्धार किया, उसके लिए अगर तुम साक्षात जाके मुख से बोलोगे तो क्यों उद्धार नहीं होगा? जरूर उद्धार होगा। चलो चलो इनके पास चले। हरिदास ठाकुर ने कहा प्रभु देखो ऐसा है। हरिदास ठाकुर जी नित्यानंद प्रभु का तत्व भी जानते ही थे कि ये कौन है, वो अच्छे से जानते थे। उन्होंने बोला देखो प्रभु ऐसा है, मेरे को ना बकाओ, और मैं जानता हूँ आप कौन हो और आप भी जानते हो मैं कौन हूँ। आपको भी पता है कि उनके मुख से किसने हरि नाम करवाया था, मेरे संकल्प ने कराया था या आप लोगों ने कराया था। आप मुझे इतना ना चढ़ाओ। हाँ अगर आपकी इच्छा है जाने की तो चलो, अगर आपकी इच्छा है कि पिटाई हो तो ठीक है प्रभु, आपकी लीला तो मंगलमयी होगी, चलो चलते हैं। इसी प्रकार से हरिदास ठाकुर जी मन में निश्चित करके गए कि आज ठुकाई होएगी और ये निदाई कराएंगे आज ठुकाई, तो चलो अगर आपने कुछ सोच रखा है तो चलो। बोलते वो उनके पास गए और जाते ही उन्होंने बोला ए जगाई चलो हाँ कृष्ण बोलो। जगाई और मदाई अपना मत थे मदिरा में। उन्होंने बोला हाँ ए मदाई हाँ कृष्ण बोलो, बोलो हाँ कृष्ण। अब नित्यानंद प्रभु थोड़ा इस प्रकार से, अभी भिक्षामदेही के रूप में नहीं बोल रहे क्योंकि वो दोनों शराब में मत है, तो बोले हाँ कृष्ण बोलो बोलो बोलो। वो दोनों बोलते शराब में मत। थोड़ी देर लगी उन्हें ये सुनने में और फिर क्रोधित होके बोले अबे कौन बोल रहा है ये? और क्रोधित होके जब उन्होंने ऊपर देखा खूंखार की तरह, तो उनको देखते निताई और हरिदास भी बोले ऐसे हो गए कि ये कौन है, ये इतनी क्रोधित उसमें बोल रहे हैं। और बोला कौन है ये? बोले हम बोल रहे हैं हाँ कृष्ण बोलो, हाँ कृष्ण बोलो 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 कृष्ण बोलो। बोलते 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 बोला थोड़ा डर भी रहे हैं और उनको देख भी रहे हैं। इतने में मदाई ने बोला कि जगाई आज छोड़ना नहीं इनको, यही हैं जो पागल बना रहे हैं इतने दिन से सबको। बोलते वो उनके पीछे पीछे भागे। जब वो भागे तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर भी भागने लगे जोर जोर के। अब जोर जोर के आगे 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 भाग रहे हैं और पीछे पीछे जगाई मदाई भी लेके भाग रहे हैं। आज छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, तुम्हारे को पता नहीं है तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। तुम्हें मैं बताता हूँ, एक बार जरा पीछे मुड़ के देखो, एक बार रुको जरा, तुम्हें बताता हूँ क्या नाम लेना था, जरा रुको मैं नाम लेता हूँ। वो भागे जा रहे आगे, उनका मर गए। अब भागते भागते हरिदास ठाकुर जी नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं देख लिया प्रभु, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि आज कोई लीला ना करना, ये साधारण लोग नहीं है। अरे पहले और लोगों के पास जाते करते। नित्यानंद प्रभु ने बोल रहे हैं तो यार एक बात बताओ, मेरी इसमें क्या गलती है भाई? जब प्रभु ने हमें बोला कि जाओ जाके नाम का संचार करो, तो सबसे पहले उसी का इलाज करना चाहिए ना जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब आज हम देख रहे हैं कि सब बीमार हो रहे हैं, तो अस्पताल में किसका इलाज सबसे पहले होगा? जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसका इलाज पहले होगा। तो बोले सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो इसे थी, मैं तो इस भाव से गया था। बोले तुम हमेशा गलत काम ही करते हो, इधर उधर चले जाते हो। अरे प्रभु ने ये नहीं कहा था, प्रभु ने कहा था जबरदस्ती किसी से मत बुलवाना, तुम जाओ बस बोलो। भिक्षा देने को कहा था, ये तुम भिक्षा मांगने गए थे यहाँ पे मदिरा जो पी रहे हैं उनके पास? यहाँ कहीं तुम्हें नाम की दीक्षा मिलती? अपना आराम से चलते रहते, घर घर जाते, ये करते, ये सड़क पे खड़े होकर इनसे पंगा लेने को किसने कर? बोलते अब वो
मजे मजे में ये सब बोल रहे हैं हरिदास, और भागते भी जा रहे हैं। ये सारी वार्तालाप भागते भागते हो रही है दोनों की एक दूसरे से, और पीछे जगाई मदाई चिल्लाते चिल्लाते भाग रहे हैं। और जगाई मगाई बोलते जो मोटे मोटे तोंद वाले थे, तो वो इतनी तेज भाग नहीं पा रहे थे जितनी जोर से ये भाग लेते। तो ये थोड़ा आगे तक भागते, रुकते, आपस में फिर एक दूसरे के साथ बात करते, इतने में वो फिर आ जाते, फिर देख के उनको आगे भागने लगते दोनों को। फिर आगे भागे तो नित्यानंद प्रभु बोलते एक बात बताओ हरिदास, कि तुम बार बार सारा इल्जाम मेरे पे ही लगाए जा रहे हो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अरे तुम्हारे जो प्रभु हैं जिन्होंने आज्ञा दी है, ये महाप्रभु, इन्हें तो सब पता है ना कि कौन कैसा है कैसा नहीं। इन्हें पता होगा ऐसे भी लोग आएंगे, तब भी उन्होंने हमें ही बोला ना जाके भिक्षा मांगो, ये मांगो। अरे देना था वहीं से प्रेम दे देते सबको, गली में एक संकीर्तन करते, सबको वैसे ही प्रेम मिल जाता। क्यों हमें भेजा? उन पे नहीं तुम इल्जाम डालते कि हमें उन्होंने भेज दिया, मेरे पे डालते हो कि मैंने गलत काम। इतने में फिर पीछे से जगाई मदाई आ गए। फिर भागते 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 बोलते आगे गए तो श्रीमन महाप्रभु का घर आगे आ गया। ये भागते भागते वहां पहुंचे और ये तुरंत सची माता के घर में, सची माता के आंगन में, दोनों वहां घुस के दरवाजा बंद कर लिया। अब वो तो पीछे पीछे धीरे से आ रहे थे, तो बोलते अब जगाई मदाई आए, आगे आके देखा कि वो कहीं है ही नहीं, निताई और हरिदास। इधर उधर देखा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कहीं नहीं मिले। दोनों शराब पीते पीते सोचा यहीं कहीं इनका घर होगा, इन पापियों का। उनको पापी बोल रहे हैं, नित्यानंद और हरिदास को बोल रहे हैं इन पापियों का यहीं कहीं घर होगा। कोई बात नहीं, आज तो ये भाग गए, आगे कभी देखेंगे इनको, इनसे बदला लूंगा मैं, ये जो सबको यहाँ पे अनाचार फैला रहे हैं यहाँ पे ये दोनों, ये जगाई मदाई बोल रहे हैं। और दोनों चले गए। अब वहाँ से उस दिन चले गए। उस दिन फिर हरिदास ठाकुर जी ने, अब क्योंकि महाप्रभु के घर ही गए, तो वहाँ बैठे और महाप्रभु को बताया कि ऐसे ऐसे भैया आज तो नित्यानंद प्रभु ने मरवाई दिया था हमारे को। और प्रभु से बोलते उन्होंने थोड़ी शिकायत रूप में बोला कि प्रभु ऐसा है, नाम का प्रचार ही करना है, आपने बोला कि मैं हरि नाम करता हूँ, आपका दास, और मेरे को नाम का प्रचार करना चाहिए, तो मैं करने को तैयार हूँ, यद्यपि आप मेरे साथ किसी और को भेज दो। आप नित्यानंद जी को ना भेजो, किसी और को भेजो प्रभु। ये पता नहीं किस आवेश में रहते हैं। आज तो समझो आपका हरिदास चला गया था, किसी प्रकार से हम लोग आपकी कृपा से बच गए हैं। अरे उनको जाके देने की क्या ज़रूरत थी? वो दो ऐसे शराबी और वो इस तरीके से गाली गलोच कर रहे हैं, जो उसी समय जब वो शराब में मद हैं, उस समय जाके उनको नाम का प्रचार करने की क्या जरूरत है प्रभु, जरा बताओ। तो बोलते प्रभु के साथ उस समय गंगादास पंडित बैठे थे और श्रीनिवास पंडित बैठे थे। श्रीनिवास, प्रभु ने पूछा वो हैं कौन? तो श्रीनिवास और गंगादास जी जानते थे। उन्होंने बताया प्रभु वो जगाई मदाई हैं, हम जानते हैं उन्हें, वो ब्राह्मण पुत्र ही हैं, वो बहुत अच्छे और सदाचारी ब्राह्मण के पुत्र हैं, पर किसी कारण से वो स्वच्छंद भाव से उनसे थोड़ा अलग हुए संग दोष के कारण, और उन्होंने शराब पीना शुरू की, मदिरा पीने की शुरू की। इस वजह से उनके जो पिताजी थे ब्राह्मण, उन्होंने उनको अपने घर से निकाल दिया, क्योंकि उनका जो आचरण था वो अच्छा नहीं था, तो इसलिए अपने घर से उन्होंने निकाल दिया। और फिर वही संग दोष के कारण दोनों भाई जो हैं वो काफ़ी खराब हो गए, गौमांस भी सुनाए खाने लगे, शराब पीने लगे। और क्योंकि रहते ही इसी संग में हैं शराबियों के, तो इसीलिए बोलते वो वैष्णव निंदा से बचे हुए थे। वैष्णव निंदा तो तब करेंगे जब कोई वैष्णव का संग होगा या साथ होगा या उसके साथ रह के उसे बुरा बोलेंगे। बोले वो तो रहते ही शराबियों के बीच में थे, जुआ खेलते, शराब खेलते, गाली गलौज करते और हिंसा करते। तो बोलते इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी खराब करा हुआ है वहाँ पे माहौल भी, और गुंडे टाइप जैसे होते हैं वो उस प्रकार के लोग हैं। प्रभु ने कहा अच्छा अच्छा, मैंने भी उन बच्चों के बारे में सुना है। महाप्रभु ने बोला कि हाँ हाँ मैंने भी शायद सुना है कि ऐसे दो थे, क्या नाम था? जगाई मदाई। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने, प्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला, और देख के नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु हंसने लगे, और नित्यानंद प्रभु को बोला कि नित्यानंद, उनको प्रचार करो जिनकी थोड़ी श्रद्धा हो, जिनकी नहीं हो लेकिन थोड़ा सभ्य सौम्य स्वभाव के हो, सौम्य स्वभाव के हो, उनको जाके पहले प्रचार करो। और जो इस प्रकार के लोग हैं उनके लिए तुम चिंता मत करो, उनके लिए मेरा चक्र है, मैं अपना चक्र बुला के इनको किसी भी समय इनको तो संहार कर दूंगा, ऐसे असुरों का। आप इनसे मत आप उलझो, और ना इनसे, इनके पास कभी जाओ, इनका मेरा चक्र संहार करेगा। नित्यानंद प्रभु ने जब ये सुना, बाकी लोग तो बोलते हंसने लगे, थोड़ा स्माइलिंग फेस में हो गए जो बाकी साथ में बैठे थे, क्योंकि वो जानते थे कि महाप्रभु, एक दो कारण है। एक तो वो ऐसे नहीं समझते थे कि महाप्रभु क्रोधी स्वभाव के हैं,
और दूसरा महाप्रभु उनके साथ काफ़ी फ्रेंडली वे में रहते थे। तो जब महाप्रभु एकदम हमारे साथ का कोई ऐसे बोले इनके लिए तो मैं चक्र निकाल लूँगा, तो थोड़ा ऐसे लगता है जैसे शायद थोड़ा हंसी मजाक में लाइट वे में बोल रहे हैं। तो उन्होंने वो हंसने लगे। अब नित्यानंद प्रभु तो गूढ़ तत्व हैं, जानते हैं कि ये चक्र बोल रहे हैं, ये चक्र निकाल भी लेंगे, भाई ये तो भगवान है। तो नित्यानंद प्रभु बोलते, उन्होंने सीरियसली लिया, वो हंसे नहीं, वो पास में गए और श्रीमन महाप्रभु को बोला, प्रभु चक्र से संहार करने के लिए तो हम दोनों यहाँ नहीं आए हैं, आप इस युग में चक्र से संहार करने के लिए नहीं आए, आप प्रेम देने के लिए आए हो। अगर आपका नाम पतित पावन है तो वो मैं तभी साक्षात्कार मानूंगा जब आप जगाई मधाई से भी हरि नाम बुलवाओगे और उनको भी प्रेमा भक्ति दोगे। इस प्रकार से आप बात बात में चक्र नहीं निकालोगे यहाँ पे। तो श्रीमन महाप्रभु ने भी मुस्कुराते हुए बोले, तब मैं भी ऐसे ही बोल रहा था, असल में तो चक्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी निताई, क्योंकि जिसके लिए तुमने संकल्प कर लिया कि इनका उद्धार होना चाहिए, जिसके लिए तुमने मन से सोच लिया कि होना चाहिए, उसका तो उद्धार निश्चित होना ही होना है। मैं जानता हूँ अच्छे से कि उनका एक दिन उद्धार निश्चित होगा। इसलिए नहीं कि मैं आया हूँ, इसलिए कि तुमने अपने मन में आज ये संकल्प कर लिया कि वो भक्त बनने चाहिए, तो वो भक्त बन ही जाएंगे देर सवेर। खैर, ये बात खत्म हुई। अगले दिन से फिर वो प्रचार कार्य के लिए नित्यानंद प्रभु और हरिदास निकले और घर घर जाके भिक्षाम देई करके बोलते, एक बार हाँ कृष्ण, एक बार हाँ कृष्ण बोलो। और बड़ी तेजी से सब लोग कृष्ण 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 नवद्वीप में करने लगे। अब ये जो जगाई मदाई थे ना, इन्हें पता लग गया कि ये लोग यहाँ आके छुपे थे। तब उन्होंने देख लिया था कि ये इस जगह से गायब हुए हैं। तो वो बोलते, वही महाप्रभु के घर के आसपास आके ही वो रोज रात को, ऐसे लोग जनरली जो असुर स्वभाव के हैं ना, अगर आपको देखना हो स्वभाव कैसा है तो आप देखो, जितने आसुरी स्वभाव के होंगे ये रात को बड़े एक्टिव होते हैं। ये रात को 2 बजे सोएंगे, 3 बजे सोएंगे। सदाचारी व्यक्ति 3 बजे उठेगा माला करने के लिए, और दुराचारी व्यक्ति 2-3 बजे सोएगा। तो ये बड़ा खास एक डिफरेंशिएशन है। जो दुराचारी होगा वो रात को बड़ा एक्टिव हो जाएगा, 10 बजे तो आंखें उसकी बहुत और खुल जाती हैं। तो ये दुराचारी स्वभाव के लोग जो जगाई मदाई थे, बोलते ये रात को जाके अपनी बोतल पकड़ के मदिरा की और वहीं पे जाके शराब पिया करते। अब इन्हें दूर से आसपास ही श्रीवास आंगन भी है, सब वहीं है, वहीं से संकीर्तन की आवाज़ भी आती, तो इनके कान में संकीर्तन की आवाज़ भी जाती। तो इन्हें ये और हो जाता कि यहीं कहीं वो हैं जो ये उस दिन आए थे, वो दोनों कहीं ना कहीं हमें ज़रूर मिलेंगे। अब लोगों को भी पता लगने लगा कि भैया वो यहाँ आके रात को बैठने लगे हैं, पर रात को तो वो अंदर संकीर्तन करते थे तो कोई आता नहीं था, और सुबह तक वो चले जाते हैं। ये दुराचारी स्वभाव वालों का यही होता है, सुबह तक वो लोग सोने चले जाते हैं जब सदाचारी व्यक्ति आते हैं। तो वो बोलते जब तक वो आते तब तक जगाई मदाई अपना चले जाते। अब जगाई मदाई रोज रात को आते तो सब लोग चौकन्ने भी हो गए कि भाई रात को वहाँ से ना निकलना, वहाँ जगाई मदाई आते हैं। नित्यानंद प्रभु एक दिन जान के उस समय रात को वहीं पे आए और वहीं पे आके हाँ कृष्ण जोर के करने लगे कि इन्हें पता लग जाए कि मैं ही हूँ जिसने बोला था। और वहाँ गए और जगाई मदाई एकदम चौकन्ने, आ गया वही जिसने उस दिन बोला था, जिसको हम ढूंढ रहे थे, भैया मिल गया, वो यही है। और वहाँ गए और उन्होंने जगाई को बोला हाँ कृष्ण बोलो। जगाई ने बोला, आज तू बोलने लायक नहीं रहेगा, तेरे को ही हम बहुत समय से ढूंढ रहे थे, तू बोलने लायक नहीं रहेगा। जोर जोर से नित्यानंद प्रभु बोले, अरे हाँ कृष्ण बोलो भाई, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, हाँ कृष्ण बोलो, एक बार कृष्ण बोलो भाई, अपना जीवन व्यर्थ मत करो, एक बार आपके हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, हाँ कृष्ण बोलो। जगाई मदाई नहीं माने और क्रोधित हुए कि तू हमसे उलझ रहा है, हमसे तेरे को भय नहीं लग रहा, तू अभी भी डर रहा है। अब जोर की बोलते सुन के हरिदास ठाकुर जी जो हैं, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी रोज उनके साथ जाया करते थे, तो हरिदास ठाकुर जी को वो कानों में आवाज़ आई कि ये नित्यानंद प्रभु उसी प्रकार से बोल रहे हैं। भागते हुए बोलते हरिदास ठाकुर वहाँ आए तो क्या देखते हैं कि जगाई के पैर पकड़े हुए हैं नित्यानंद प्रभु ने, और पैर पकड़ के जगाई को बोल रहे, जगाई हाँ कृष्ण बोलो एक बार, हाँ कृष्ण बोलो एक बार। मधाई ने देखा कि ये तो छोड़ ही नहीं रहा है, ये तो और आके पीछे पड़ गया, पैर पड़ गया एकदम। तो मधाई ने बोलते जिस सुराही से पी रहा था वो सुराही उठा के दे मारी नित्यानंद प्रभु के मुंह पे, और जब मारी तो नित्यानंद प्रभु के सब खून बहने लगा, जोर से रक्त धारा बह रही। ऐसी रक्त बहरा देख के भी नित्यानंद प्रभु बोलते जगाई ने देखा कि नित्यानंद के आश्रू भी बह रहे हैं, खून भी बह रहा है, और तब भी वो यही बोल रहा, जगाई हाँ कृष्ण बोलो एक बार, हाँ कृष्ण बोलो एक बार, कृष्ण बोलो, तुम तो कृष्ण बोलो। मधाई दोबारा मारने लगा सुराई, इतने में जगाई ने रोक लिया, बोला भाई मत मारो,
अब मत मारो भैया। देखो उसके अश्रु भी साथ में निकल रहे हैं, वो रो भी रहा है, और रोते रोते क्या मांग रहा है हमसे। इसने हमसे कोई धन नहीं मांगा, इसने वापस हमें नहीं मारा, इसने कोई गाली तक हमें नहीं दी, बस हाँ कृष्ण बोलने को ही तो बोल रहा है। इसे मारो मत। न जाने क्यों इसके लिए हृदय में एक वेदना हो रही है, इसको मारो मत अब, और मत मारो। मदाई नशे में ही था, नहीं मारा। इतने में हरिदास ठाकुर जोर जोर के चिल्लाने लगे, अरे मार दिया, मार दिया, इन्होंने निताई को मार दिया, निताई को मार दिया। महाप्रभु बोलते वहीं से चक्र चक्र बोलते हुए, अपने चक्र का आह्वान करते हुए वहां पहुंचे, और जो ही उन्होंने चक्र बोला तो बोलते पूरे आकाश में चक्र घूमने लगा। महाप्रभु का सुदर्शन चक्र आया। जब सुदर्शन चक्र आया तो जगाई को उसने चक्र देखा तो बोलते उसी समय जगाई को, मदाई को, दोनों को अपने सारे पूर्व कर्म एकदम चित्रांकन हो गए। जैसे सब दिखने लगा, हमारे पूर्व जन्म के ये पाप हैं, इस जन्म में हमने ये पाप किया, ये किया, ये किया। और काल स्वरूप में श्रीमन महाप्रभु दिखने लगे, और साफ दिखने लगा कि ये चक्र अब हमें मार देगा। इतने में जगाई को वो बोल रहे थे नित्यानंद प्रभु, हाँ कृष्ण बोलो, हाँ कृष्ण बोलो। और ये बोलते बोलते उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के चरण पकड़ लिए। नित्यानंद प्रभु ने श्रीमन महाप्रभु को बोला, महाप्रभु आप चक्र नहीं निकालोगे, मैंने उस दिन भी आपसे प्रण लिया था, आप चक्र नहीं निकालोगे, तुम्हारी ये दशा देख के चक्र नहीं निकालूंगा निमाई। उन्होंने बोला आप चक्र नहीं निकालोगे, नहीं आप चक्र नहीं, पर तुम्हारी ये दशा किसने करी निताई। बोले ये दशा इन्होंने नहीं करी, ये यहाँ शराब पीते थे, सब जानते थे ये यहाँ शराब पीते हैं, अरे ये तो शराबी हैं, शराब पी के फेंक रहे थे अपनी जो सुराही है जिसमें पी रहे, वो तो मैं आ गया जान के यहाँ पे, और वो सुराही मेरे यहाँ लग गई, और जगाई ने तो मुझे बचाया है, इसने रोका है। मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूँ, इसने रोका है मदाई को, इसने तुम्हें बचाया है, जगाई ने बचाया। आओ जगाई। जगाई को महाप्रभु ने लिया और आलिंगन कर लिया। जो ही जगाई को आलिंगन किया, जगाई के भीतर प्रेम संचार हो गया। हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण कहता हुआ जगाई मूर्छित हो गया। विष्णु स्वरूप दिखाई दिए उसको श्रीमन महाप्रभु में। अभी जो काल स्वरूप देख रहे थे, अब विष्णु स्वरूप दिखे, और जगाई मूर्छित हो गया। जो ही मदाई ने देखा इतना प्रेम मेरे भाई के अंदर कि वो हाँ कृष्ण कहता मूर्छित हो गया। तुरंत नित्यानंद प्रभु को पकड़ लिया। नित्यानंद प्रभु, ये तो आपके ऊपर लालछन लगेगा, आपने पार्शियलिटी कर दी, एक भाई को ऐसा प्रेम दे दिया और दूसरे भाई को ऐसे वंचित छोड़ दिया। सब ने बोलना प्रभु इसी ने मारा है, इसी ने मारा है, इसको क्षमा मत करना। सब बोलने लगे ये मदाई को क्षमा मत करना, ये मदाई नहीं नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु ने बोला नहीं 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 प्रभु, इसमें इसका कसूर नहीं है, ये तो मदिरा में दूत था, इसको पता ही नहीं था, आप इसे माफ कर दूंगा। महाप्रभु ने बोला मैं किसी को भी माफ कर दूंगा, इस पूरे जगत पे सबको प्रेम दे दूंगा, लेकिन इसको नहीं प्रेम दूंगा। ये मदाई को मैं प्रेम नहीं दे सकता, इसने मेरे निताई को मारा है, निताई इसने तुम्हें मारा है, मैं इसे नहीं दूंगा। निताई ने कहा नहीं प्रभु, आपको मेरी बात तो माननी होगी, आपको इसको भी प्रेम दान करना होगा। मदाई ने देखा जिसको मैंने मारा वो इस प्रकार से मेरे लिए याचना कर रहा है। मदाई फूट फूट के रोने लगा। नित्यानंद प्रभु ने बोला प्रभु इसको कुछ नहीं कहोगे। प्रभु ने बोला निताई ये तुम्हारा दोषी है, मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ, बस ये कर सकता हूँ, पर तुम इसे क्षमा मत करना। नित्यानंद प्रभु ने बोला प्रभु क्षमा की बात ही नहीं है, मैंने इसका कोई अपराध लिया ही नहीं जो मैं इसे क्षमा करूँ। अगर आपने इसे मेरे जिम्मे छोड़ा है तो मैं इसको प्रेम दान करूंगा। बोलते नित्यानंद प्रभु ने उसको आलिंगन किया, और नित्यानंद प्रभु के आलिंगन करते ही मदाई भी हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण करने लगा। और उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने प्रभु को बोला नहीं प्रभु, ये चक्र वापस ले लीजिए, ये इस युग के लिए ये उपयुक्त नहीं है, ये आपका शस्त्र यहाँ नहीं चलेगा, इसको ले जाओ, इसका संवरण कर लो। इतने में प्रभु ने वो चक्र को गायब कर दिया, और दोनों भाई मूर्छित हो गए हाँ कृष्ण बोलते बोलते। और प्रभु ने नित्यानंद प्रभु को लिया, उनके वस्त्र बांधा, और नित्यानंद प्रभु को बोला नित्यानंद जिसका तुमने कल्याण का सोच लिया उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये मदाई कभी बच नहीं सकता था, पर क्योंकि तुमने संकल्प कर लिया कि ये बच जाएगा तो मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पर भैया ऐसा क्यों किया तुमने, इसने तुम्हारे पे वार किया। नहीं प्रभु, इस बारी हम केवल प्रेम देने आए। आज आपका पतित पावन नाम जो है अब साक्षात्कार हुआ, क्योंकि आपने इन दोनों को प्रेम दिया। जगाई मदाई दोनों थोड़ी देर में मूर्छा से बाहर आए, और मूर्छा से बाहर आके कृष्ण कृष्ण कहते श्रीमन महाप्रभु के चरण पकड़ने लगे कि प्रभु हमसे बहुत गलती हो गई, हमसे आज तक बहुत दुराचार हुए हैं, हम क्या प्रायश्चित करेंगे। श्रीमन महाप्रभु ने बोला आप दोनों कल आना, आप दोनों के साथ संकीर्तन करेंगे, वहाँ आपके पाप धुल जाएंगे। महाप्रभु ने
जगाई और मदाई दोनों को अगले दिन बुलाया। सब वैष्णव गण वहाँ सभा में बैठे थे रोते रोते। अब ये वो जगाई मदाई नहीं है, वो जगाई मदाई आप जिनको जानते हो, जिनके बारे में सुना, वो अलग हो गए। अब ये जगाई मदाई हरि नाम लेते हुए हाँ कृष्ण लेते, और अश्रुधारा बहती जा रही, रुक नहीं रही है। हाँ कृष्ण बोलते वहीं रुदन कर रहे हैं। प्रभु, हम वैष्णवों के बीच में खड़े होने लायक भी हमारी अवस्था नहीं है, हम इस लायक नहीं है कि हम यहाँ खड़े हो सके। प्रभु, हम बाहर खड़े होंगे। प्रभु ने भीतर बुलाया और बोला कि आज से आप भी हमारे साथ संकीर्तन करो। नित्यानंद प्रभु ने आपको जो प्रेम दान कराया है, अब आप में और इन वैष्णवों में कोई भेद नहीं है। आज से आप भी वैष्णव। नहीं प्रभु, हम वैष्णव होने के लायक नहीं है। प्रभु ने सबको बोला कि देखो, आज से जो इनकी निंदा करेगा उसको अपराध लगेगा। ये जगाई मदाई अब वो जगाई मदाई नहीं है। जगाई मदाई ने बोला नहीं प्रभु, हम तो बहुत बहुत खराब लोग हैं, और बहुत सुंदर। उसके बाद जगाई मदाई ने, कहते हैं ऐसा हुआ जैसे जगाई मदाई के भीतर सरस्वती जी उनकी जीभा पे बैठ गई हो। जगाई मदाई दोनों फिर गिर गए श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद के चरणों में, और उनके चरणों में गिर के उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति गाई। उन्होंने बोला, प्रभु आपने अजामिल का जो कल्याण किया था, आज तक उसका गान गाया जाता है कि अजामिल ने सारे बुरे कर्म करे, लेकिन आखिरी में एक हरिनाम लिया, तो बस एक नाम से आपने उसे तार दिया। उसके लिए आप पतित पावन कहलाए जाते हो। पर प्रभु, पतित पावन तो आप सही मायने में आज हुए हो। अरे अजामिल ने तो आपका नाम लिया था, हमने कौन सा नाम लिया था? हमने तो नाम भी नहीं लिया। अजामिल से तो अंत में नाम निकला, हरि नाम निकला, तो आपने उनका कल्याण किया। हमारे मुख से तो हरि नाम भी नहीं निकला, उल्टा हमने तो नित्यानंद प्रभु पे प्रहार किया। प्रहार करने के बाद भी आपने हमें ऐसे प्रेमा भक्ति प्रदान कर दी। प्रभु, ये अजामिल छोड़ो, जो ये कंस आदि थे, कंस आदि ने भी बैर भाव से आपकी भक्ति करी। कितनी बार आपका नाम लिया होगा, कितनी बार आपका स्पर्श भी पाया होगा, पर मैंने तो स्पर्श भी ठीक से नहीं किया, हमने तो सुराही से मारा उन्हें। उसके बाद जो मधाई थे, मधाई ने बोला कि प्रभु, मैंने शायद इसीलिए वार कर दिया क्योंकि इन्होंने जगाई के चरण पकड़ लिए। जो नित्यानंद प्रभु हैं, उन्होंने जगाई के पकड़े थे। बोले उसका स्पर्श पाते ही जगाई का हृदय तो ऐसा हो गया कि उसने मुझे रोक दिया कि भैया अब मत मारना। प्रभु, मैंने संहार तो किया, पर मुझे अभी भी लगता है कि इन्होंने जगाई को क्यों पकड़ा, मुझे क्यों नहीं उस समय पकड़ लिया, मेरा हृदय भी परिवर्तन हो जाता। मेरा भाई और मैं दोनों एक जैसे हैं, पर जगाई का हृदय परिवर्तन हो गया, उसने रोक लिया। धन्य है मेरा भाई, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का इसे स्पर्श हो गया। पर मेरे पास इतने वो नहीं है, इसीलिए मेरे इतने मेरिट्स नहीं है कि नित्यानंद प्रभु ने मुझे स्पर्श किया होता। मैं बहुत दुराचारी हूँ प्रभु, मैं अभी भी बोलता हूँ, आप मेरा संहार कर दीजिए, मैं इस लायक नहीं हूँ। आपने जितना मुझे दिया उसके कारण आप हो गए पतित पावन, पर मैं यहाँ रहने लायक नहीं हूँ। ये कह के जब उन्होंने इस प्रकार स्तुति करी तो प्रभु ने बोला, आप चिंता मत करो, नित्यानंद प्रभु ने आपको हरि नाम दे दिया, आपको क्षमा कर दिया, अब आप इस बात को भूल जाओ। और अगर अभी भी किसी वैष्णव को ऐसा लगता है कि जगाई मदाई के कुछ पाप शेष रह गए हैं, तो देखो फिर, अब ये देखो क्या होता है। उन्होंने, प्रभु ने जगाई को गले लगाया और मदाई को गले लगाया, और जैसे ही जगाई मदाई को गले लगाया तो बोलते गौड़ वन के प्रभु जो हैं उन्होंने एकदम काले पड़ गए। और उन्होंने अद्वैताचार्य को पूछा, बताओ अब मैं कैसा दिखता हूँ? उन्होंने कहा, प्रभु अब तो आप श्याम सुंदर दिखते हो। बोले, ये श्याम सुंदर नहीं, ये काला वर्ण जो है ये सारे जगाई और मदाई के पाप है। इनके पूर्व जन्मों के इतने और इस जन्म के भी इतने पाप हैं कि मेरा वर्ण काला पड़ गया, मैंने सारे पाप इनके ले लिए हैं। प्रभु, अब आपका वो गौर वर्ण कैसे वापस आएगा? उन्होंने बोला, वैष्णव मंडली में अब आप सब जोड़ जोड़ की संकीर्तन करो, आपके संकीर्तन से, हरि नाम से मेरा वो गौरवन वापस आएगा, और ये जितने इनके जो पाप हैं जिनके कारण मैं काला पड़ गया हूं, ये सारे पाप उनमें चले जाएंगे जो वैष्णव निंदा करने वाले लोग हैं। इसीलिए आज खासकर बोला जाता है वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जगाई मदाई के जितने पाप हैं, हमने एक बार पहले भी कथा सुनी थी कि ये नष्ट नहीं होते, पाप नष्ट नहीं होते, ये पाप चले जाते हैं एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे। तो किस में चले गए? जिनके प्रभु ने ये जगाई मदाई जैसों के जिनके सारे पाप हर लिए, वो पाप कहाँ गए? वो पाप उनमें जाते हैं जो वैष्णव निंदा करता है,
तो इसीलिए बोलते वैष्णव निंदा करने वाले के पास वो निंदा के अपराध भी जाते हैं। और जगाई मदाई ने जितने पाप, जगाई मदाई ने क्या किया, गौ हत्या करी, मदिरा पी, ब्राह्मणों की हत्या करने का, ब्राह्मणों के साथ हिंसा करने का, नित्यानंद प्रभु पे संहार करने का, इतने बड़े बड़े जो पाप हैं वो सारे पाप उनके पास चले जाते हैं जो वैष्णव निंदा करते हैं। तो प्रभु ने बोला कि जो वैष्णव निंदा करता है ये सारे उनमें चले जाएंगे, आप जोर से हरिनाम संकीर्तन करो। उस समय जोर से हरिनाम संकीर्तन हुआ, जगाई मदाई पागलों की तरह अश्रु बहते नाचे उसमें संकीर्तन में, और जोर जोर की नाम लेते, और प्रभु का धीरे 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 वो श्याम वर्ण हट के फिर प्रभु गौर वर्ण के हो गए। तो आगे भी फिर अब हम लोग कल चर्चा करेंगे किस प्रकार और जगाई मदाई का प्रभु ने कल्याण किया और किस प्रकार और प्रभु की आगे लीलाएं नवद्वीप में चली हैं। जय राधे।